चलो देखो सी बराबर सी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। इसके विषय में बताया गया था कल कि सी का मान जो निर्भर करता है एप्सिलॉन नॉट पर निर्भर करता है तथा उस संधारित्र के क्षेत्रफल ए पर निर्भर करता है तथा उनके बीच की दूरी डी पर निर्भर करता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर जो है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता जो कि निर्वात में है और उस संधारित्र की प्लेट ए यानी क्षेत्रफल ए पर निर्भर करता है तथा उनके बीच की दूरी डी पर निर्भर करता है। ये आपको बताया गया था। यहाँ पर जो माध्यम लिया गया था निर्वात की विद्युतशीलता थी। अब जैसे कि यहाँ पर लिया गया था जैसे कि दो संधारित्र है, ध्यान से समझना, जैसे दो संधारित्र है ना, यही दो संधारित्र है, यही दो संधारित्र है, यहाँ पर देख लो यही दो संधारित्र है जिनका क्षेत्रफल क्या था ए था और इनके बीच की दूरी क्या थी डी थी। और ये जो संधारित्र रखा गया था, ये जो संधारित्र रखा गया था, ये कहाँ रखा गया था, ये कहाँ रखा गया था, ये संधारित्र बताओ, निर्वात में रखा गया था, निर्वात में। ध्यान देना, अभी बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है। ये जो संधारित्र रखा गया था निर्वात में रखा गया था। अब इसी संधारित्र को आप पकड़ कर ले जाकर रख दो कहाँ पर, किसी ऐसे माध्यम में रख दो जो कि एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन हो, किसी ऐसे माध्यम में रख दो जो एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन हो। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर देखो, वहां पर माध्यम जब बदल जाएगा, माध्यम बदल जाएगा तो धारिता भी बदल जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं एक, ध्यान देना, इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब मैं जिस माध्यम में संधारित्र को लेकर जाकर रखने वाला हूँ उसका माध्यम क्या है, उसका माध्यम क्या है, एप्सिलॉन है। जब उसका माध्यम एप्सिलॉन है तो धारिता भी बदल जाएगी। बात समझना नहीं, उसका माध्यम क्या है बताओ, उसका माध्यम एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संधारित्र को क्षेत्रफल वही रहने वाला है। ध्यान देना, संधारित्र को क्षेत्रफल क्या है, वही रहने वाला है, क्षेत्रफल चेंज होने वाला नहीं है। क्षेत्रफल हमारा क्या रहेगा बताओ, क्षेत्रफल इसका ए है तो क्षेत्रफल ए ही रहेगा। बात समझ रही है? दोनों संधारित्र के बीच की दूरियां डी है तो दूरियां डी ही रहने वाली है। बात समझ रही? क्षेत्रफल ए ही रहेगा, दूरी डी ही रहेगी, माध्यम उसका बदल जाएगा, एप्सिलॉन के जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। बात समझ रही है? एप्सिलॉन के जगह क्या, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल वही रहने वाला है, दूरी वही रहने वाली है, सिर्फ माध्यम मेरा बदल जाएगा। इसे संधारित्र उठाकर हम क्या करेंगे, उसी माध्यम में रख देंगे। जैसे मान लो पानी में ले जाकर रख दिए, माध्यम बदल जाएगा, माध्यम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, धारिता भी बदल जाएगी। तो हो जाएगा सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए बटा डी। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कुछ समझ में आया? सारी चीज वही रहने वाली, सिर्फ मैंने माध्यम को, सिर्फ मीडियम को चेंज कर दिया। अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा, हम समीकरण दो में भाग दे देते हैं समीकरण एक से ना, भाग दे दो समीकरण दो में समीकरण एक से। सी डैश अपॉन सी इक्वल टू, देखो सी डैश का मान रखेंगे पहले एप्सिलॉन इंटू ए अपॉन में डी बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा ना। चलिए देखिए अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर ए से तो ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। बात सुन रही है? ए से ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। चलिए, और ये जो है ध्यान देना, ये जो है यहाँ पर चला जाएगा तो हो जाएगा सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश बटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन है, यही आएगा। बात सुन रही है? अब हम क्या करेंगे, हम देखो सी डैश, क्योंकि ये वाली धारिता तो मुझे पता है ना, ये वाली धारिता तो मुझे पता है, तो मुझे सी डैश निकालना है ना, क्योंकि माध्यम में रखने पर क्या धारिता होगी वो तो निकालना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर तो सी डैश इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा सी ना। हमने पढ़ा है, पहले चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा है, ये तो पढ़ा है यस सर ना।
तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या रख देंगे, क्या रख देंगे, तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सी इंटू के हो जाएगा, ये आएगा। यानी कि माध्यम चेंज कर देने पर जो हमारी धारिता आएगी वो क्या होगा, वो परावैद्युतांक का या जो पुरानी धारिता था उसका क्या गुना हो जाएगा। बात समझ रही है, जो हमारी नई धारिता आ जाएगी और पुरानी धारिता का क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। यानी कि निर्वात वाली धारिता की के गुना हो जाएगी हमारी नई वाली धारिता। बात समझ रही, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू सी। चलिए देखिए परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ जिससे होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जिससे होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत, या फिर इसी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिससे होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है परंतु वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वे पदार्थ जिससे होकर वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है परंतु वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखो परावैद्युत पदार्थ आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं कि परावैद्युत पदार्थ है क्या। इसको देखिए, यानी कि वे पदार्थ, यानी कि जो परावैद्युत पदार्थ होता है उससे वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि वैद्युत धारा प्रवाहित होती तो उसको हम परावैद्युत पदार्थ क्यों कहते हैं। यानी कि वैद्युत को क्या करता है, अवरुद्ध करता है, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, समझना है, तो वो हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना कि वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो वैद्युत को दर्शाता है लेकिन वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है उससे। तो ये निकाह, ये सिस्टम मेरा क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। चलिए ऐसा क्यों होता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आवेश लेते हैं समझने के लिए, जैसे एक धन आवेश एक ऋण आवेश है, इसको मैं एक सिस्टम में क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। ध्यान देना, मैं एक धनावेशित पदार्थ लिया, एक ऋणावेशित पदार्थ लिया। देखो परावैद्युत पदार्थ की बात यदि हम करें, जैसे प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया, बस नहीं, कांच हो गया, बस नहीं, तो ये सब क्या है बताओ, ये सब परावैद्युत पदार्थ है, समझना ना, इससे होकर वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। फिर भी देखा जाए तो ये वैद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं ना। रबर भी है, लेकिन रबर को आप देखोगे तो इसको आप टेम्परेचर दोगे तो ये गलने लगेगा, ये ज़्यादा टेम्परेचर को सह नहीं पाएगा, ये भी परावैद्युत पदार्थ ही है। ऐसा क्यों होता है, देखो धनावेशित है, ऋणावेशित है। यदि मैं वैद्युत क्षेत्र की बात करूं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे मैं मान लूं कि दिशा है वैद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा बताओ, वैद्युत क्षेत्र यदि मैं दूं तो क्या होगा, यदि मैं इस निकाय को, इस सिस्टम को यदि मैं वैद्युत क्षेत्र यदि दिशा में दे रहा हूं तो क्या होगा बताओ, ये जो प्लस है, ये जो धनावेशित है, इस पर बल इस दिशा में लगेगा, क्यू बल या बराबर क्यू इंटू ई होता है, वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा। और यहाँ भी देखा जाए तो वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा, ध्यान समझिएगा, वैद्युत बल इस दिशा में लगेगा। जब वैद्युत बल लगेगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ आप, जब ये जो सिस्टम है, ये जो पदार्थ है, ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, तो खिंचने के कारण क्या होगा, उसकी ये आकृति बनेगी, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा ना, तो
जब ये थोड़ा सा खिंच जाएगा तो वही चीज है, ध्यान देना यहाँ पर प्लास्टिक अभ्रक का ना, ये थोड़ा सा तर जरूर जाता है। आवेश जो होते हैं, ध्यान देना, इसमें आवेश जो होते हैं, परावैद्युत पदार्थ में जो आवेश होते हैं वो देखा जाए तो मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। बात समझ रही है? मुक्त अवस्था में आवेश नहीं होते हैं। यही कारण है कि इसमें क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है परंतु वैद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। समझ में? तो यहाँ तक नोट कर लेना, इसके बाद बताएं।